आज हम कक्षा 8 के अध्याय प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश में सबसे पहले आपको बता देता हूँ, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश जहाँ भी जाएगा उसमें क्या होगी, सीधी रेखा होगी। दूसरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर पुनः उसी दिशा में मुड़ जाती है तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने एक देखो ये समतल पृष्ठ है, जैसे ये रखा है। यहाँ पे आप दर्पण भी ले सकते हैं। आपको पता है दर्पण से सूर्य की प्रकाश किरण टकरा कर क्या है, वापस उसी दिशा में चली जाती है। इसमें देखो ये मान लीजिए ये प्रकाश किरण आ रही है और ये इसे टकरा कर क्या है, पुनः इसी दिशा में मुड़ गई है। अब देखिए इसमें जो प्रकाश किरण आती है, इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण, यानी किरण जो पड़ रही है। और यहां से टकरा कर प्रकाश क्या हो गया, इस बिंदु से परावर्तित हो गया, तो इस किरण का नाम क्या है, परावर्तित किरण। अब देखो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में अभिलंब खींचने पर, ये अभिलंब हमने परावर्तित और आपतित किरण के बीच में अभिलंब खींच दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम क्या कहते हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम यह है कि आपतित किरण ये रही और परावर्तित किरण ये रही, और अभिलंब जो खींचे हैं तीनों ये क्या है, एक ही तल में है। यहाँ देखो एक ही तल है ना, तो परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। दूसरा नियम है कि आपतित किरण ये रही और अभिलंब क्या है, ये है। इसके बीच कोण क्या है, ये है। इसके बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से लिखेंगे। और परावर्तित किरण ये रही और अभिलंब क्या है, ये रहा। इसके बीच बनने वाले कोण को आर से, यानी इसे परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को तो हम लिखेंगे आई से, आपतन कोण को लिखेंगे आई से और परावर्तन कोण को लिखेंगे आर से। अब दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण का मान जितना भी होगा परावर्तन कोण का भी मान उतना होगा, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपसे यह भी कहते हैं कि प्रश्न में कि आपतन कोण का मान अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताओ, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के मान क्या है, हमेशा बराबर है। इसके बाद हम देखेंगे कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरण गिरती है तो हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखो पहले तो बिंब और प्रतिबिंब में अंतर। बिंब किसे कहते हैं, बिंब व प्रतिबिंब। बिंब तो होगी जो वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं क्या हूं, एक बिंब है। और जो सूरज मेरे ऊपर पड़कर जो छाया बना रहा है वो क्या हो गया, प्रतिबिंब। अब देखो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी क्या खासियत होती है। पहले हम देखते हैं कि हम घरों में जो साधारण दर्पण उपयोग करते हैं तो इसमें क्या है, हमें एक तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार मिलता है, सीधा प्राप्त होता है। दूसरा यह दाएं से जो दायां भाग है हमें कहाँ दिखाई देता है, दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, बाईं ओर। और दर्पण के साइज के बराबर ही हमें क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समान साइज होता है, समान साइज। ये तो होगी हमें समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है नियमित परावर्तन, वह दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अब देखिए उदाहरण से आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे मैंने ये समतल दर्पण ले रखा है। यहाँ पे जो प्रकाश किरणें यहाँ पे आई, इधर ये चली गई, यहाँ से किरण आई ये चली गई, यहाँ से किरण ये चली गई। इसमें इधर मैंने ये कुछ इस प्रकार का दर्पण ले रखा है। यहाँ पे किरण आई ये इधर गई, ये यहाँ पर आई इधर चली गई, यहाँ पर आई ये इधर चली गई, यहाँ पर इधर चली गई। अब देखो ये तो नियमित परावर्तन है। कैसे है, ऐसा परावर्तन जिसमें किरणें में क्या प्राप्त हो, समांतर प्राप्त हो, यानी जिसके समांतर जो ये किरण है उसी समांतर ये किरण है। और इसमें देखो विसरित परावर्तन में क्या हो रहा है, किरणें क्या इधर उधर बिखर रही है, समांतर हमें एक सी प्राप्त नहीं हो रही है। तो नियमित परावर्तन क्यों किसे कहते हैं, ऐसा परावर्तन जिसमें हमें किरणें एक समान प्राप्त हो, यानी एक दूसरे के समांतर प्राप्त हो, नियमित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन उसे कहते हैं जिसमें हम किरणें एक समांतर प्राप्त ना हो, किरणें बिखरी हुई मिले, वह विसरित परावर्तन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। पार्श्व परावर्तन,
पार्श्व परावर्तन, देखिए पार्श्व परावर्तन, परावर्तन दर्पण में हमें क्या दिखाई देता है, दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। दर्पण में बने प्रतिबिंब का हमें दायां भाग बाईं ओर दिखाई देने पर ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परावर्तन को क्या हम पुण्य परावर्तित कर सकते हैं, कि हम परावर्तन को पुण्य, परावर्तित प्रकाश को क्या पुण्य परावर्तन द्वारा कर सकते हैं क्या। इसमें हम देखते हैं कि हम जैसे नाई की दुकान पर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, जैसे हमारे पीछे के बाल होते हैं उसे दिखाने के लिए क्या करता है कि पीछे शीशा लगाता है, जिससे क्या हमें जो सामने वाले शीशे पर प्रकाश पड़ता है वो किससे, पुण्य पीछे वाले शीशे पर टकराता है, जिससे हमें क्या है, परावर्तित प्रकाश से हमें पीछे के बाल दिखाई देते हैं। तो परावर्तित प्रकाश को पुण्य परावर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कि बहु प्रतिबिंब, यानी हमें एक से ज्यादा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। बहु प्रतिबिंब आपने देखा होगा कि हम जब हम दर्पण को आपस में जोड़ते हैं तो उससे क्या बीच में हमें रखने पर वो क्या हमें दोनों में दिखाई देता है, यानी एक वस्तु, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये दर्पण हो गया एक, यहाँ पे एक दर्पण यहाँ पे हो गया, इसमें बीच में मैंने कोई अगर वस्तु रखी है तो यह प्रतिबिंब क्या है, हमें इस पर भी दिखाई देगा और इस पर भी दिखाई देगा, यानी एक बिंब से हमें दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, तो यह कौन क्या हो गया, बहु प्रतिबिंब प्राप्त।